तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर। आज थोड़ा अलग सा सेशन है। आज हम लोग लेके चल रहे हैं पॉलिटी वाले सेशन में। पॉलिटी अचानक से क्यों? तो देखो अभी क्लास में क्या हो रहा है ना कि पॉलिटी का क्लास चल रहा है, तो जो जो टॉपिक कवर होते जा रहा है ना उसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आपको यूट्यूब पे मिलते चले जाएगा। जो स्टैटिक देखने वाले बच्चे हैं तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अच्छा होगा कि पॉलिटी आपका टॉपिक वाइज कवर होते चला जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा और देखते हैं पॉलिटी में। देखो पॉलिटी जब आप पढ़ते हो तो अलग अलग बहुत सारा चैप्टर आ जाएगा, बहुत सारा सेशन रहता है। तो उसमें से आज जो हम लोग देख रहे हैं ना, आज हम लोग देखते हैं शेड्यूल के बारे में, अनुसूची के बारे में। शेड्यूल हो गया, अनुसूची हो गया, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं इसे। आज हम लोग ऐसे पढ़ेंगे ताकि याद हो जाए, दोबारा क्वेश्चन ऐसे ना छूटे। तो चलो पहले देखते हैं थोड़ा सा अनुसूची के बारे में कुछ खास, कि अनुसूची क्या है, क्यों है, कैसा है और कितने हैं, क्यों डाला गया इसको हमारे संविधान में, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो पहले तो देखो, जब आप संविधान पढ़ना शुरू करते हो, ठीक है, वहां पे आपको 22 भाग मिलते हैं, 395 अनुच्छेद मिलते हैं, जिसकी संख्या बढ़ गई है, 400 प्लस हो गई है। और 8 अनुसूची भी मिला करता था, लेकिन इस अनुसूची का संख्या है अब बढ़ा करके कितना कर दिया गया, तो अब अनुसूची का संख्या जो है ये 12 कर दिया गया। तो आखिर ये अनुसूची है क्या? भाग तो समझ में आ रहा है कि चलो भाई चैप्टर हो गया एक तरीके से, अनुच्छेद समझ में आ रहा है कि चलो पॉइंट पॉइंट हो गया एक तरीके से। अनुसूची क्या होता है? तो जो जिस चीज को आप भाग में पढ़ रहे हो, जिस चीज को आप अनुच्छेद में पढ़ रहे हो, उसी चीज का एक्सप्लेनेशन फॉर्म जो है वो कहाँ पर मिलता है, वो अनुसूची में मिलता है। जैसे भाग 1 में आप क्या पढ़ते हो? भाग 1 में पढ़ते हो कि भारत में कितने राज्य हैं, कितने संघ है ना। आर्टिकल 1 में भी आपको ये देखने को मिल जाता है कि भारत में कितने राज्य और संघ है। अनुसूची 1 में भी आपको वही मिलेगा कि भारत में कितने राज्य और संघ है, लेकिन यहाँ पे आपको सब कुछ बताया जाएगा राज्य के बारे में। जब आप अनुसूची 2 पढ़ोगे तो वहां पे शपथ का चर्चा रहेगा, तो वहां पे सारा शपथ के बारे में बताया जाएगा कि कौन सा लोग शपथ लेता है, कौन उनको शपथ दिलाता है, क्यों जरूरी होता है, ये सारा कुछ होता है। तो चलो देखते हैं सबसे पहले तो कि हमारे संविधान में जो था वो पहले कितना अनुसूची हुआ करता था। पहले 8 अनुसूची हुआ करता था। समय पड़ने पर धीरे धीरे आगे बदलाव होने पे संशोधन के माध्यम से अनुसूचियों की संख्या बढ़ाई गई और अब टोटल कितनी अनुसूची हो गई है, तो अब टोटल हो गया है आपका 12 अनुसूची। जल्दी जल्दी हम लोग बस की पॉइंट देखते हुए आगे बढ़ते हैं कि कौन सा अनुसूची किससे संबंधित है। तो जो पहला अनुसूची है ये किस चीज को बताता है, तो ये बताता है कि भारत में कितने राज्य और कितने संघ है, ठीक है। उसके बाद अनुसूची 2 में आते हैं, तो यहाँ पे बात करता है शपथ का। किसका शपथ? हमारा शपथ, आपका शपथ, या फिर किस चीज का शपथ? यहाँ पे शपथ होता है संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्तियों का। जैसे आप देखोगे कि अभी 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ तो सारे सांसद लोग, सारे मंत्री लोग शपथ ले रहे थे, तो उन लोग के शपथ के बारे में चर्चा कहाँ पे किया गया है? अनुसूची 2 में किया गया है, ठीक ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा अनुसूची 2 में? यहाँ पे देखिएगा 2 जो हो जाएगा, पहला में हम लोग क्या देखें, राज्य और संघ। 2 में जो हो जाएगा ना वो प्रॉपर आपका वेतन का चर्चा हो जाएगा, ठीक है। किसका वेतन? तो जो भी संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है उसके वेतन का चर्चा, उनको कितना पेंशन मिलेगा, कितना वेतन मिलेगा, कितना भत्ता मिलेगा, इसका चर्चा कहाँ है, तो ये है आपका 2 में। उसके बाद 3 में आप जैसे ही आते हो, पहले में क्या देखे, राज्य और संघ, दूसरे में देखे वेतन, और तीसरे में आप जैसे ही आते हो तो यहाँ पे चर्चा किया गया है किसका, तो चर्चा किया गया है शपथ का। तो शपथ क्या होता है, तो वही ओथ हो गया, जो आप संवैधानिक पद पे जो व्यक्ति चुन करके आते हैं वो शपथ कर लेने के बाद ही आगे का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि जो तीसरा अनुसूची है ना, यहाँ पे 3 व्यक्ति के शपथ के बारे में कोई खास चर्चा नहीं किया गया, उनका प्रॉपर अलग अनुच्छेद बनाया गया है। किसके बारे में बात हो रहा है, तो ये बात हो रहा है राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है, राष्ट्रपति। उसके बाद देखिएगा उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और तीसरा हो जाएगा आपका राज्यपाल। इनके बारे में जो है ना, राज्यपाल के बारे में अनुच्छेद में भी चर्चा किया गया है। राष्ट्रपति के लिए कौन सा अनुच्छेद आ रहा था, तो राष्ट्रपति के लिए आ रहा था अनुच्छेद 60, ठीक है। उपराष्ट्रपति के लिए आ रहा था 69 और राज्यपाल के लिए आ रहा था 159, ठीक है। तो इसको अलग से भी याद रखिएगा। फिर जब हम लोग 4 में आते हैं तो 4 में कहा गया है कि किस राज्य से कितने व्यक्ति राज्यसभा में जाएंगे, इसका चर्चा कहाँ किया गया, अनुसूची 4 में किया गया, ठीक है। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, इस चीज को याद रखिएगा, सीटों का आवंटन का चर्चा कहाँ किया गया, ये किया गया अनुसूची 4 में। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, 1 में है राज्य और संघ के बारे में, 2 में है वेतन के बारे में, 3 में है शपथ के बारे में, और 4 में है राज्यसभा सीट के बारे में। 5 में आते हैं तो 5 में किया गया है एससी और एसटी के लिए विशेष प्रावधान, एससी और एसटी के लिए
विशेष प्रावधान, ठीक ना, इस चीज को भी याद रखिएगा। अब इनको विशेष प्रावधान क्यों मिलता है, तो देखो ऐसा रहा था ना कि एक समय ऐसा रहा था जिसमें मजबूत दल के द्वारा एससी और एसटी के साथ बहुत ही भेदभाव किया गया था, जिस वजह से ये बहुत ही पिछड़े रह गए। इनको क्या कहा जाता है, शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, शेड्यूल ट्राइब कहा जाता है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। तो इनको आगे बढ़ाने का प्रावधान कहाँ पे दिया गया है, 5 में। उसके बाद देखिएगा 6 में, तो 6 में से मिलता जुलता है, क्या मिलता जुलता है, तो यहाँ पे मेनली विशेष एसटी के बारे में बात किया गया है, शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात किया गया। और क्या बात किया गया, शेड्यूल ट्राइब में यह बात किया गया अनुसूची 6 में कि शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए या फिर वहां पर के क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान। तो 6 में याद रखेगा कि एसटी है ना, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान के लिए विशेष प्रावधान, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर किसी राज्य के बारे में बताया गया। और कौन सा राज्य हो जाएगा, तो 4 राज्य का चर्चा किया गया। कौन कौन सा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का चर्चा कहाँ किया गया, अनुसूची 6 में। कंटिन्यू याद रखना मिला करके, 5 में बस एससी एसटी का चर्चा और 6 में राज्य का नाम दे दिया गया। कितने राज्य हैं, 4, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के एसटी क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान का चर्चा किया गया। आगे देखिएगा, ये 6 हो गया। अब हम लोग आते हैं 7 में। अब देखो 7 में क्या किया गया, तो 7 में क्या किया गया ना कि सूची के माध्यम से क्या किया गया है, तो शक्तियों का बंटवारा किया गया। सूची के माध्यम से क्या किया गया, शक्तियों का बंटवारा। अब जैसे क्या, आप ही देखो ना कि घर में ऐसा होता है ना कि भाई काम बटा होता है कि वो ये करेगा, वो ये करेगा। तो इसी टाइप से क्या हुआ है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार और समवर्ती सूची को प्रॉपर बांट दिया गया कि राज्य सरकार, देखो केंद्र सूची में जो भी काम दिया गया उस पे कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगा। राज्य सूची में जो भी कानून दिया गया उस पे कानून कौन बनाएगा, तो राज्य बनाएगा। और समवर्ती सूची में जो भी विषय दिया गया उस विषय पे कानून कौन बनाएगा, तो राज्य सरकार भी मिलकर के बनाएगा और केंद्र सरकार भी मिलकर के बनाएगा। लेकिन अगर दोनों के बीच डिस्प्यूट होता है तो किसका बात आगे बढ़ेगा, तो केंद्र सरकार का ही बात आगे बढ़ेगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे 3 सूची आपको मिल जाएगा। कौन कौन, तो एक मिलेगा केंद्र सूची जिसको संघ सूची भी कहते हैं, एक मिलेगा राज्य सूची और एक मिलेगा आपका समवर्ती सूची जिसको कंकरेंट लिस्ट भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो याद करने लायक चीज क्या है कि केंद्र सूची में पहले कितना विषय था, 97, राज्य सूची में पहले कितना विषय था, 66, और समवर्ती सूची में पहले कितना विषय था, 47। अब क्या हुआ है ना कि अब इसकी संख्या बढ़ गई है, ठीक है। अब इसकी संख्या बढ़ गई है और अब इसकी संख्या बढ़ के कितनी हो गई है, तो 97 से बढ़ के कितना हो गया, 100। इसका संख्या घट गया, 66 से घट के कितना हो गया, 61, और इसका संख्या बढ़ गया 57 से बढ़कर क्या हो गया, 52 हो गया। तो इस चीज को याद रखिएगा। आते हैं अनुसूची 8 में, और देखो अनुसूची 8 किस चीज के बारे में बोल रहा है, तो अनुसूची 8 बोलता है भाषा के बारे में, ठीक है। अनुसूची 8 बोलता है भाषा के बारे में कि भारतीय संविधान में कौन कौन से भाषा को महत्व दिया गया है। तो पहले तो इसमें 14 भाषा हुआ करता था, ठीक है। पहले 8वीं अनुसूची में पहले 14 भाषा को मान्यता प्राप्त था, ठीक है। 14 भाषा को मान्यता प्राप्त था, संविधान की ओर से मान्यता प्राप्त था। लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया ना कि 14 के साथ कुछ भाषा का संख्या बढ़ गया। कौन कौन, तो पहले 1 बढ़ाया गया, फिर 3 बढ़ाया गया और फिर आपका 4 बढ़ाया गया, और टोटल अब संख्या कितनी हो गई है भाषाओं की, तो 22। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि 8वीं अनुसूची में पहले कितना भाषा था, 14, अब कितना हो गया है, तो अब हो गया है 22। चलो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा भाषा, उतना आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, लेकिन संशोधन के माध्यम से जो भी बढ़ाया गया है वो पूछ लेता है। तो देखिएगा सबसे पहले जो बढ़ाया गया वो 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को बढ़ाया गया, ठीक है, जो 1 वाला था, ये कवर हो गया। उसके बाद फिर आइएगा 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा किसको किसको बढ़ाया गया, तो नेपाली को, नेपाली, मणिपुरी और क्या हो जाएगा, तो एक हो जाएगा कोकनी, जो मेनली कहाँ बोला जाता है, गोवा में बोला जाता है। तो 3 ये हो गया। और फिर आगे आइएगा तो 92 नंबर का अमेंडमेंट हुआ, ये कब हुआ, 2003 में। तो ये हो जाएगा कौन कौन सा भाषा, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो 4 भाषा इस तरीके से बढ़ाया गया और टोटल कितना भाषा हो गया है 8वीं अनुसूची में, तो अब ये हो गया 22 भाषा, ठीक है। अब क्या हो गया, 22 भाषा। तो ये 8 अनुसूची तो मूल संविधान में था, शुरुआत में हम लोग देखे थे। बाकी का जो 4 अनुसूची है इसको बाद में संशोधन करके बढ़ाया गया, ठीक ना। तो 9वीं अनुसूची जो है ये आपका बढ़ाया गया पहला संविधान संशोधन,
पहला संशोधन 1951 द्वारा, ध्यान से देखते जाओ, सुनते जाओ, याद होते चला जाएगा। 9वीं अनुसूची जो है ये पहला संशोधन 1951 के द्वारा बढ़ाया गया। नेहरू जी का सरकार चल रहा था। किस चीज से संबंधित था? तो ये संबंधित था भूमि सुधार से। ठीक है, किससे संबंधित था? भूमि सुधार से। ये हो गया आपका 9वीं अनुसूची। आते हैं 10वीं अनुसूची, देखिएगा ये सब आपका संशोधन करके बढ़ाया गया। ठीक ना, ये कब बढ़ाया गया? तो ये बढ़ाया गया 52वां संविधान संशोधन, और ये कब हुआ था? 1985 में हुआ था। किससे संबंधित है? तो ये आपका दल बदल से संबंधित है, दल बदल कानून से संबंधित है। उसके बाद फिर आइएगा 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जो है ये कब बढ़ाया गया? तो ये बढ़ाया गया आपका, देखिएगा 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ठीक है, किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पंचायती राज से। पंचायती राज, ठीक है। पहले पंचायती राज को संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं था। इस संशोधन के बाद पंचायती राज को संवैधानिक तौर पे मान्यता प्राप्त हो गया। और इसके तहत एक चीज और भी किया गया। क्या किया गया? ये बोला गया कि पंचायती राज जो है, ठीक है, इसके तहत ये कहा गया कि पंचायती राज जो है 29 विषय पर, ठीक ना, 29 विषय पर कार्य कर सकता है। पंचायत जो है 29 विषय पे कार्य कर सकता है। जो भी हम लोग देखे राज्य सूची और केंद्र सूची, तो वैसे ही पंचायत के लिए 29 विषय का किया गया। आगे देखिएगा जो 12वीं अनुसूची थी, 12वीं अनुसूची जो है ये देखिएगा इसके बारे में, ये 74वां संविधान संशोधन 1992-93, देखो हुआ था 92 में, 93 में लागू हुआ था, द्वारा बढ़ाया गया। और ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है नगर पालिका नगर निगम से। ठीक है, नगर पालिका नगर निगम से, या फिर आप कह लो शहरी निकाय से, शहरी निकाय से। ठीक है, और इसके तहत भी कहा गया कि जो नगर पालिका है यह 18 विषय पे काम कर सकती है, यह 18 विषय पे काम कर सकती है। तो हम लोग यहाँ पे धीरे धीरे क्या देख लिए? सारा का सारा अनुसूची देख लिए। और यही अनुसूची है जो बाद में संशोधन करके बढ़ाया गया। देखो इसके बाद में एक चीज कितना अच्छा आप पढ़ सकते हो, आप ये पढ़ सकते हो यहाँ पर कि जो पहला अनुसूची, पहला जो संशोधन था जिसे 90 अनुसूची बढ़ाया गया, ये किस प्रधानमंत्री के समय में हुआ था? तो ये हुआ था आपका नेहरू के समय में। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के समय में। ये जो दल बदल कानून आया ये किसके समय में हुआ था? ये हुआ था राजीव गांधी जी के समय में। ठीक है, और जो आपका पंचायती राज कह लो और शहरी निकाय वाला जो आया था ये किसके समय में आया था? तो ये आया था पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव के समय में। ठीक ना, तो देखो अपना हम लोग को यहाँ पे जो भी देखना था अनुसूची से रिलेटेड क्वेश्चन देख लिए। अगर आप ध्यान से देखते गए होंगे तो आप देख लो कि सारा का सारा ऑब्जेक्टिव आपसे बनते चले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सारा का सारा अनुसूची देख लिए। चलिए अब आते हैं, हम लोग एकदम से स्पीड में बनाएंगे और सारा का सारा ऑब्जेक्टिव हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिएगा, अच्छा इधर ही था ना, हाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित प्रावधान है। अभी हम लोग देखें कि जो पहला अनुसूची है ये किस चीज के बारे में बता रहा है? ये बता रहा है भारत में कितने राज्य हैं, कितने संघ है, उनका क्षेत्र कितना है, उनका एरिया कितना है, सब कुछ इसके बारे में। पहली अनुसूची किसके बारे में बता रहा है? तो राज्य और क्षेत्र के बारे में। दूसरी अनुसूची जो है ये किस चीज के बारे में बता रहा है? वेतन के बारे में। तीसरी अनुसूची जो है ये, तो ये शपथ के बारे में बता रहा है। चौथा भी है, चौथा किस चीज के बारे में बता रहा है? तो राज्यसभा में किस राज्य से कितने लोग जाएंगे, इसका चर्चा कहाँ पर किया गया? चौथी अनुसूची में। आप ये बताना कि अपने बिहार से राज्यसभा में कितने लोग जाते हैं और मैक्सिमम सदस्य जो है ये किस राज्य से जाते हैं। ठीक ना, चलो आगे आते हैं। भारत के संविधान के मूल भाग में कितनी अनुसूचियां थी? अभी हम लोग देखिए मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, 4 को बढ़ाया गया और वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में हो जाएगा 12। लेकिन यहाँ पे मूल पूछा था तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे आते हैं, देखिएगा नेक्स्ट में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है, वही सवाल है अभी। ठीक है, ये अभी का पूछ रहा है, पहले कितना था? 8, बढ़ा कितना? 4, हो कितना गया? 12। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में देखो भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में डॉट डॉट से संबंधित विषय शामिल हैं। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, पहले में राज्य और संघ के बारे में, दूसरे में वेतन के बारे में, तीसरे में शपथ के बारे में, चौथी में राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में कि प्रत्येक राज्य से कितने लोग जाएंगे। जैसे अपने बिहार से कितना लोग जाता है? 16। सबसे ज्यादा कहाँ से जाता है? तो ये जाता है यूपी से, 31 जाते हैं। चलिए आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन
किस अनुसूची में है? तो अभी बताए कि काम को भी बांट दिया गया, जैसे हम लोग घर पे लड़ाई करते हैं वैसे केंद्र और राज्य सरकार का भी लड़ाई होता है। तो प्रॉपर कानून बांट दिया गया कि भाई आप इस पे काम करोगे, आप इस पे काम करोगे। तो 7वीं अनुसूची में क्या किया गया है कि काम को बांट दिया गया, जिसके लिए केंद्र सरकार के लिए कानून बनाया गया, राज्य सरकार के लिए बनाया गया और समवर्ती सूची में बनाया गया। तो केंद्र सरकार जो है कितने विषय पे कानून बना सकता है? 100। राज्य सरकार कितने विषय पे बना सकता है? 61। और समवर्ती में किसका चर्चा है? 52 विषय का। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट में आते हैं, देखिएगा भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो याद आ रहा है आपको? पहला में किस चीज का चर्चा था? राज्य और संघ का। दूसरा में किस चीज का चर्चा है? वेतन का। और तीसरे में किस चीज का चर्चा था? शपथ का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, शपथ या अभिकथन के रूप में। चलो आगे आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 11वीं अनुसूची याद आ रहा है आपको? इसको कब जोड़ा गया? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। पीवी नरसिम्हा राव जी के समय में जोड़ा गया। 1992 में जोड़ा गया था। और इसमें किससे संबंधित प्रावधान है? तो पंचायत से संबंधित प्रावधान है। और कितना विषय दिया गया है? तो 29 विषय दिया गया है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में आते हैं, भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 12वीं अनुसूची, इसको जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन। कब जोड़ा गया? 1992 में जोड़ा गया। किस प्रधानमंत्री के समय में जोड़ा गया? तो पीवी नरसिम्हा राव के समय में जोड़ा गया। किससे संबंधित है? शहरी निकाय से संबंधित है। और कितना विषय पे काम कर सकता है? तो 18 विषय पे काम कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में आइएगा, देखिएगा भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 10वीं अनुसूची आपसे पूछ रहा है, हम लोग देखे हैं 10वीं अनुसूची जो है ये आपका जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। किस चीज से संबंधित है? तो ये संबंधित है दल बदल से संबंधित है। प्रधानमंत्री कौन थे इस समय? तो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, जो भारत के सबसे यंगेस्ट पीएम रह चुके हैं। सबसे यंग मतलब क्या हो गया? जवान पीएम रहे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में देखना, भारतीय संविधान में अनुसूची जिसमें नगर निकायों से संबंधित प्रावधान है। नगर निकाय वही हो गया शहरी निकाय। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 12वीं अनुसूची जो है ये नगर निकाय से आपको अवगत कराता है। 12वीं अनुसूची ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे आते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं निर्दिष्ट नहीं है? अभी हम लोग 8 भाषा देखे, पहला सिंधी था, पहला नहीं था, ये 15वां भाषा था। 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद फिर नमक के फॉर्म में जुड़ा था नेपाली, मणिपुरी, कुकनी। उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। आपसे सवाल करेगा कि क्या कोई विदेशी भाषा हमारी 8वीं अनुसूची में? जी हाँ है। कौन सा है? तो ये है आपका नेपाली। ठीक ना, नेपाली है। चलो देखते हैं ऑप्शन के माध्यम से पकड़ते हैं या नहीं। सवाल था अपना, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं निर्दिष्ट नहीं है? चलो देखते हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, संथाली हो गया, यहाँ पे थ लिखाएगा। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो अभी तो देखे ना कि ये कब जोड़ा गया? तो 91 नंबर का अमेंडमेंट किया गया था 2003 में। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रहा है? अवधि। अवधि को नहीं जोड़ा गया, अवधि हमारी 8वीं अनुसूची में नहीं है। नेक्स्ट में आइएगा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कुछ विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। निम्न में से कौन उनमें से एक नहीं है? बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, शायद मेंस में पूछा हुआ या पीटी में, ये याद नहीं है, पर बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो आपको याद आ रहा है, राज्य सूची में हम लोग क्या देखे थे कि पहले 66 विषय था, अभी घट के कितना हो गया? 61। कितना घटा? 5 घटा। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे कि समवर्ती सूची में 47 विषय था, अब बढ़ के कितना हो गया? 52। कितना बढ़ गया? 5 ही बढ़ा ना। तो यहाँ से कहाँ भेज दिया गया? समवर्ती सूची में भेज दिया गया। तो किसको किसको भेजा गया था? जैसे शिक्षा को भेजा गया था, ठीक ना, शिक्षा को भेजा गया था, वन को भेजा गया था, माप तौल को भेजा गया था, माप तौल, ठीक है, माप तौल को भेजा गया, न्याय प्रशासन को भेजा गया था, न्याय प्रशासन को भेजा गया, वन्य जीव संरक्षण को भेजा गया। तो इन 5 चीज को ही आगे पीछे किया गया था। किसको किसको था? तो शिक्षा था, वन था, माप तौल था, न्याय प्रशासन था और वन्य जीव संरक्षण था। इस 5 को राज्य से कहाँ भेज दिया गया? समवर्ती सूची में। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे जैसे स्थानीय सरकार तो हमेशा राज्य सूची में आएगा ना, इसका तो ट्रांसफर हो ही नहीं सकता, ये तो राज्य के अंडर में ही आना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलो आगे आते हैं,
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा, और ये देखो ये सारा का सारा क्वेश्चन आप यहाँ पे जो भी क्वेश्चन अभी देख रहे हो ना, सारा क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है और यही सब क्वेश्चन आगे रिपीट भी होता है। 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था? देखो 73वां से कौन जोड़ा गया? 11वीं अनुसूची। 74वां से कौन सा जोड़ा गया? 12वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची को किस संशोधन से जोड़ा गया? पहला संशोधन से। और जो आपका 10वीं अनुसूची है इसको 52वां संविधान संशोधन 52 नंबर का अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। तो यहाँ पे 74 वाला पूछ रहा है ना, 74 वाला क्या था बताओ? 12वीं था। किससे संबंधित था? नगर पालिका से संबंधित था। कितना विषय दिया गया था? 18 विषय दिया गया था। प्रधानमंत्री कौन था? पीवी नरसिम्हा राव थे। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची, पहले ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए 11वीं बोल रहा है, इट मीन्स कि पंचायती राज से संबंधित हो जाएगा। जिसे कितना विषय दिया गया? 29 विषय दिया गया। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से संबंधित है? आपको हम पहले ही बताए कि जो चीज आपको भाग में मिलेगा, जो चीज आपको अनुच्छेद में मिलेगा, वही चीज आपको अनुसूची में भी मिलेगा। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि जो 11वीं अनुसूची है और 11वीं किससे संबंधित है? तो ये आपका पंचायती राज से संबंधित है। वही पूछ रहा है कि 11वीं अनुसूची किस अनुच्छेद से भी संबंधित है? तो इसका हो जाएगा 243 का जी। किससे संबंधित है? 243 का जी से। और कल के सीजीएल वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट में आइएगा, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता? याद आ रहा है आपको? 5 में क्या कहा गया था? SC ST के क्षेत्र के बारे में बात किया गया था कि विशेष प्रावधान होगा। और 6ठी में क्या बोला गया था? 6ठी में ST के बारे में विशेष बात किया गया था। और उसमें से भी 2-4 गो राज्य का नाम जोड़ दिया गया था। किसका किसका? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कोई भी ट्रिक का यूज नहीं करना। बहुत लोग हम देखते हैं ट्रिक यूज करते, नहीं, कुछ नहीं ट्रिक का यूज करना। आप 2-4 बार सुन लो, 2-4 बार बोल लो, याद हो जाएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। चलो देखते हैं यहाँ पे किसका किसका हम लोग बात किए। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। चलो देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं है। तो देखो असम है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, सिक्किम। तो सिक्किम का चर्चा नहीं किया गया, इसके जगह पे कौन आ जाता? तो इसके जगह पे मेघालय आ जाता। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट में आते हैं, उन विषयों पर कानून बना सकता है। फिर से सुनो क्वेश्चन, उन विषयों पर कौन कानून बना सकता है जो संविधान में दी गई विषयों की सूची में शामिल नहीं है? देखो अभी यहाँ से क्वेश्चन अच्छा बन गया। कैसे अच्छा बन गया? तो अभी हम लोग देखे थे कि केंद्र सूची था, है ना, जिसपे केंद्र सरकार कानून बना रहा था। राज्य सूची था जिसपे राज्य सरकार कानून बना रहा था। संवर्ती सूची था जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर काम कर रहे थे। लेकिन 1950 में जो आपका संविधान लागू हुआ, तो ऐसा थोड़ी है कि जो अभी है वो उस समय था। जैसे इंटरनेट उस समय नहीं था, अब व्हाट्सएप चला रहे हो वो उस समय नहीं था। तो अब क्या हो रहा है ना कि धीरे धीरे समय के अनुसार जैसे जैसे कुछ कुछ नया चीज का इन्वेंशन हो रहा है, तो वैसे वैसे कानून भी तो बढ़ेंगे ना। तो वैसे उसी के लिए एक और शक्ति, एक और सूची बनाया गया जिसको हम लोग कहते हैं क्या? अवशिष्ट सूची। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अवशिष्ट सूची। तो जिस चीज का भी चर्चा उन तीनों सूची में नहीं है, उसको कहाँ डाल दिया जाता है? उसको डाल दिया जाता है अवशिष्ट सूची में। और इस पर कानून कौन बनाएगा? तो इस पर कानून बनाएगा संघ या केंद्र सरकार। संघ या केंद्र सरकार। तो आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र सरकार। ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे आते हैं, देखिएगा भारतीय संविधान में 21वें संशोधन अधिनियम द्वारा किस भाषा को जोड़ा गया था? 21वां पूछ रहा है, याद आ रहा है आपको? हम लोग देखे थे ना, 21वां हुआ था, उसके बाद फिर 71 नंबर का हुआ था, और उसके बाद 92 नंबर का हुआ था। इसका ईयर क्या था? 1967। इसका क्या था? तो बताओ इसका क्या हो जाएगा? 71वां कब हुआ था? 1992 में ना, 1992। और 92 वाला कब हुआ था? ये हुआ था 2003 में। चलो पूरा लिखते नहीं है, वीडियो लंबा चला जाएगा। 21वां नंबर जो संशोधन हुआ था उसे सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। किसको? सिंधी को। 71वें नंबर से, तो इसके लिए एक ट्रिक आप याद रखते हो, वैसे ट्रिक कभी जो होती है आप रिकॉल करोगे याद हो जाएगा। न म क, नेपाली, मणिपुरी और आपका कोकनी। नेपाली, मणिपुरी, कोकनी, तो ये हो जाएगा इसमें। और 92 नंबर में क्या हो जाएगा? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। मैथिली अपने बिहार का भाषा। तो यहाँ पे आपसे पूछ क्या रहा है? 21वें के बारे में पूछ रहा है ना। 21वां में तो एकमात्र भाषा जोड़ा गया था, दैट इज सिंधी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे आते हैं, देखना 92वां संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? आपसे कितने नंबर का संशोधन पूछ रहा है? 92 वाला पूछ रहा है ना। तो 92 वाला में देखना कितना भाषा को जोड़ा गया था। 92 नंबर में जोड़ा गया था बोडो को, डोगरी को, ठीक है, बोडो को, डोगरी को, मैथिली और आपका संथाली। चलो देखते हैं ऑप्शन में,
भोजपुरी तो भाई इसको तो नहीं जोड़ा गया है, ठीक है, आज के समय में इसकी स्थिति भी बहुत गंदी हो गई है। कोंकणी को जोड़ा गया, तो हाँ भाई कोंकणी को जोड़ा गया था, लेकिन ये जोड़ा गया था 71वें संविधान संशोधन में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डोगरी, है ना, डोगरी भाषा हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं, और ये आपका लास्ट स्लाइड रहा, देखिएगा, भारतीय संविधान में अनुसूची जिसमें नगर निकाय से संबंधित प्रावधान है। चलो ये क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बड़ा गया क्वेश्चन, आप बताइएगा इसके बारे में कि नगर निकाय से संबंधित अनुसूची कौन सा है, कितने विषय उसमें डाले गए हैं। नेक्स्ट में आएगा, भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 10वीं अनुसूची को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। और कब किया गया था? तो 1985 में, 1985 में। और किसका सरकार चल रहा था? राजीव गांधी जी का सरकार चल रहा था, ठीक है। वैसे इसका अपना पीडीएफ भी बहुत अच्छा बना हुआ था इसी चैप्टर का, बट थोड़ा सा उसमें मिसप्रिंट था, नहीं तो वो भी खोल के आपको दिखा देते। और उसमें थोड़ा बहुत और एक्सप्लेनेशन था, क्योंकि क्लास में जो भी पढ़ाया जाता है ना, वो इस वीडियो से ज़्यादा डिटेल में रहता है। वीडियो में उतना डिटेल्स में नहीं जाया जा सकता है, क्लास में तो प्रॉपर हमारे पास अच्छा लंबा समय होता है, तो उसमें लंबा जाता है। तो ऐसा करेंगे कि इसका भी पीडीएफ खोल करके एक बार इसके बारे में फिर बता देंगे और भी डिटेल से, जैसे किस अनुसूची, जैसे यहाँ पे देखो भाषा है, तो 22 भाषा है, तो उतना भाषा लिख के बताना पॉसिबल नहीं है, बहुत लंबा भी चला जाएगा और उतना एग्जाम में पूछेगा भी नहीं। तो ऑब्जेक्टिव बनाते रहिएगा ना, उससे आप ऑप्शन छाटने कम से कम सीख जाइएगा और उससे भी बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो सप्ताह में आपका 1-2 दिन जो है इस टाइप का भी सेशन आते रहेगा, धीरे धीरे वहाँ पे हम लोग का सब्जेक्टिव भी कवर होते जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी कवर होते जाएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टैटिक जीके, रैपिड फायर और ये सारे वीडियोज के साथ।